साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और आज हमारे स्टूडियो में हमारे जो गेस्ट हैं डॉक्टर जेके गौतम साहब, बहुजन एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट और बहुजन वंचितों की आवाज़ भी हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। आपका बुलाने के लिए। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा, मेरी भाषा बड़ी अजीब सी हो जाती है कई बार, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे लगती है कि मैं कहीं गलत तो नहीं बोला। एक वाहियात बयान दिया है अभी आरएसएस के संघी प्रमुख ने कि 3 बच्चे पैदा करें। वो हिंदुओं के लिए कहा है, मुसलमानों के लिए कहा है? नहीं, मुसलमान। अच्छा, वो बयान तो मतलब जो भी इस देश में दुनिया में बयान को सुना होगा, हाँ ये परसों का बयान है उनका जी, और कल पेपर में छपा। हाँ और पता नहीं क्या उनको कितना डर लग गया है माइनॉरिटी से। तो मतलब कितना डर, हिंदुओं के लिए मतलब हिंदुओं के लिए मैसेज है 3 बच्चे पैदा हाँ, करें। हिंदुओं के सम्राट, इतने बड़ी पावरफुल आदमी जो पीएम की सुरक्षा लेके चलता हो, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री की बराबर जिसके पास सुरक्षा हो, जिसका इतना बड़ा आरएसएस का संघ हो, नागपुर में हेडक्वार्टर हो, जिसके पीछे इतनी बड़ी लॉबी हो, उसको 20 करोड़ मुसलमानों से इतना डर काहे लग रहा है? क्या दिक्कत है उसको, मोहन भागवत जैसे लोगों को, कि उनको इतना नीचे तक गिरना पड़ा? अब वो ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, और जो संघ के लोग भी हैं जो शादी नहीं करते हैं उनको भी शादी करना चाहिए। तो भागवत जी, ये बौखलाहट क्या है? कहाँ के, किससे डर लग रहा है? क्या कराना चाहते हो देश में आप? और ये आप अपने संघ वालों से क्यों कह रहे हो? अरे आप तो अभी अपनी शादी क्यों नहीं करते? एक बच्चा तो आप कर ही सकते हो। क्या अच्छा, दिक्कत है? ये अनमैरिड हैं क्या? आपने तो खुद शादी नहीं की, आपने खुद शादी नहीं की, योगी साहब ने खुद शादी नहीं की, हमारे प्रधानमंत्री जी ने शादी की लेकिन बच्चे नहीं करे, वो अपनी बीवी को छोड़ आए। तो क्या ड्रामा है? मतलब पहले और खुद पे देश तो लागू करो। अबे पहले अपने आप रोल मॉडल बने देश का। हाँ। नहीं, देश का रोल मॉडल बने, पहले खुद बच्चे वाजपेयी ने पैदा भी नहीं करो। की थी सर, वाजपेयी ने शादी नहीं की, कितने लोगों ने शादी नहीं की, बीजेपी के लोगों ने और लोगों ने भी शादी नहीं की। लेकिन देखिए किस तरह का मजाक है ये देश के साथ, मतलब जनता के साथ में। जिस देश में इतनी सारी बेरोजगारी हो, चरम पे महंगाई हो, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देके आप पाल रहे हो, और आप कह रहे हो कि 80 करोड़ लोग भूखमरी भिखारी, मतलब एक वो गरीब लोग हैं, और आप और देश में मतलब गरीबों की फौज नहीं। अगर ऐसे बच्चे अगर पैदा करेगा, अगर 100 करोड़ हिंदू हैं, 100 करोड़ हिंदू में से अगर मान लीजिए अगर 40 करोड़ महिलाएं नहीं हर महीने में एक बच्चा पैदा करेंगी, कहाँ कहाँ ले जाओगे देश की आबादी को? और उनके संसाधन कहाँ से आएंगे जी? नहीं, रोजगार तुमने दिया नहीं उनको, खाने के लिए भी उनके लिए नहीं है, पढ़ाई नहीं, एजुकेशन शिक्षा नहीं, केवल उनको भिखारी बनाने के लिए, एक कटोरा देने के लिए, गरीबी। मतलब वो उनका जो 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 बचपन बीतेगा वो एक गरीबी में, एक भिखारी, एक मतलब एक अनपढ़ जाहिल की तरह। मुझे तो ऐसा लगता है मेन मकसद कि इनकी वोट परसेंटेज बढ़ जाए ताकि राज करते रहे। बिल्कुल वोट परसेंट बढ़ जाए ना, वोट परसेंट भी बढ़ जाए, और लड़ाने के लिए कि एक फौज खड़ी करनी है। किसके खिलाफ फौज करे खड़े हो? कैसा बयान है ये? और लोग उसका वेलकम भी कर रहे हैं। एक वो पागल वो चिराग पासवान मेंटल डिस्टर्ब हो गया क्या? नहीं, अरे तू अपने फादर का नाम इतना डाउन कर रहा है, तुझे समर्थन की क्या जरूरत है भाई? तेरी कौन सी मजबूरी है? और कितने बच्चे पैदा करेगा तू? 12 बच्चे पैदा करेगा क्या? तो तिलक लगा के चलता है। अरे वो पासवान की विचारधारा से कोई मतलब थोड़ी है। विचारधारा तो जिस तरीके से वो समर्थन कर रहा है, हम तो उसका घोर विरोध कर रहे हैं। नहीं, जब देश में यूपी सरकार जो, और जहां बीजेपी की सरकार है, वो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी कर रही थी कि केवल जिसके 2 बच्चे होंगे, जिसका 1 बच्चा होगा, सरकार उसको हेल्प करेगी, और जो सरकारी स्कीम है वही उसका लाभ ले पाएगी। और आप क्या कर रहे हो? यानी आप दरवाजे खोल रहे हो। आपने तो सीधा बोल दिया कि हर हिंदू 3 बच्चे पैदा करे। कहाँ से करेगा भाई? कहाँ से करेगा? उसकी फीस कहाँ से आएगी? कपड़ा कहाँ से आएगा? खाने को कहाँ से आएगा? एजुकेशन कैसे होगी उसकी? नहीं, घर कहाँ से आएगा? झोपड़ी में मरेगा वो? क्या जीवन होगा उसका? क्या हम चाइना को टक्कर देने वाले? चाइना से ऊपर चले जाएंगे? कहाँ खड़े हुए? आज भी पूरी दुनिया में सबसे बड़ा स्लम
झुग्गी झोंपड़ी सबसे बड़ा दुनिया के अंदर, भारत के अंदर है धारावी। कलंक है भारत के ऊपर ये धारावी झुग्गी झोंपड़ी होना, एक कलंक है भारत के नाम पे। वो क्यों है? क्योंकि वो लोग अनपढ़ हैं, और जब अनपढ़ होते हैं तो उनकी औलादे भी ज्यादा पैदा होते हैं, बच्चे भी ज्यादा पैदा होते हैं, उनके पास कोई अधिकार नहीं होता। तो कहां से संसाधन दोगे आप उनको? कैसे संसाधन पूरे कर पाओगे उनके आप? मतलब ये है कि बिजली पानी रोड सड़क कहां से दे पाओगे? भागवत जी चाह रहे हैं कि जो इस तरह की संख्या बढ़ेगी उसको सुविधाएं पढ़ाई के लिए और इसका असर किस पे पड़ेगा? तो वो बने रहे इसी कैटेगरी इसका असर किस पे पड़ेगा? किसके लिए कह रहे हैं? केवल ओबीसी SC ST के लिए, जो SC ST समाज है, जो कम पढ़ा लिखा समाज है, अगर जो इनकी शाखाओं में जा रहा है, जिस पे असर पड़ जाएगा, और जो 2-3 बच्चे जब फालतू पैदा कर लेगा, जो इनके फॉलोवर हैं, तो पैदा करने से पहले उनकी स्कीम बता दो। चलो हम भी कर लेते हैं, एक रत्ना जी भी कर लेंगे, मैं भी कर लूंगा एक बच्चा, मेरे तो एक ही बहुत है नहीं और कर लेंगे। IAS बना दो उसको सारा ले लो टेंडर। अरे स्कीम निकालो ना। अगर आप ये कह रहे हो कि 3 बच्चे पैदा करो, तो 3 बच्चों के लिए आप दे क्या रहे हो? क्या उनको एजुकेशन दे पाओगे फ्री? क्या उनको आप हॉस्पिटल दे पाओगे फ्री? एजुकेशन दे पाओगे? उनका खाना दे पाओगे? पानी में दूध मिला के तो आपने देखा नहीं है यूपी के अंदर कितने सारे वीडियो आ चुके हैं। नमक से रोटी और पानी में दूध, दूध में पानी नहीं, दाल में पानी नहीं है, मतलब पानी है उसमें। मिड डे मील का ये हाल है। मिड डे मील का ये हाल है तुम्हारा मिड डे मील का ये हाल है, तुम्हारी सरकारी संस्थानों का ये हाल है। और आप बड़े बेग मुंह फाड़ के कह दी कि 3 बच्चे पैदा कर लो। नहीं, जो संस्थाएं हैं, जो NGO है, जो इतने वर्षों से काम कर रही है, जो सरकार भी इतने वर्षों से जो काम कर रही है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगी तो देश में ये जो रोजगार है, जो इसके संसाधन है, वो बहुत कम हो जाएंगे। अस्पताल कहां से आएंगे? हॉस्पिटल, स्कूल आप बंद कर रहे हो, एजुकेशन कहां से दोगे जी? नहीं, आपने 60-72-73 हजार स्कूल 10 साल में बंद कर दिए सरकारी, जब से सरकार आई है, और आप कहां से दे पाओगे एजुकेशन उनको? तो ये जो मजाक जो है, ये मजाक और जो देश को गुमराह करना, ये जो SC ST, जो माइनॉरिटी, जो SC ST OBC के है, जो गरीब है, उसको गुमराह करना, ये गरीब क्या, मैं तो कहूंगा जो हिंदुत्व को ढो रहे हैं, गरीब करें, पाखंड को ढो रहे हैं। और कितना कर्जा है हमारे ऊपर? भागवत जी जरा बता देते कल परसों अपनी स्पीच में। 205 लाख करोड़ का कर्ज है इंडिया पे IMF का, जो 100 मुश्किल से 105 करोड़ के आसपास था पिछली सरकारों में। और कितना बढ़ा दिया कर्जा ले लेके, कितना बढ़ा दिया? हर पैदा होने वाले बच्चे पे 40,000 रुपए कर्जा लेके पैदा होता है, एवरी बच्चा इंडिया में जब वो पैदा होता है। तो इतना तो कर्ज में हम लोग, और आपने मुंह फाड़ दिया कि 3 बच्चे पैदा करो। अरे पहले खुद तो शादी करो, योगी साहब की कराइए, अपनी कराइए, हमारे मोदी साहब से कहिए एक और कर ले। नहीं, आप करो ना पहले। आपकी उम्र कौन सी कम होगी अभी? आप भी बच्चा पैदा कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? शादी कीजिए। अभी शादी कर रहे हैं लोगों ने, अभी देखो 80-80 साल में लोग शादी कर रहे हैं, 70 साल में लोग शादी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमारे समाज के लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस तरह की चीजें चल रही हैं देश के अंदर? और हमारा समाज जो बहुजन समाज है, वो भी कहीं भाजपा की भक्ति में लीन दिखता है। ऐसा नहीं है कि वो भाजपा का समर्थक नहीं है। क्यों नहीं है? RSS का समर्थक नहीं है। RSS की शाखाओं में भी जाता है। जहां आपका स्टूडियो है, यहाँ पे OBC समाज है, पूरा का पूरा 99% पूरा RSS का भक्त है। RSS की परेड में जाता है, उनके पार्क में जाता है, उसमें सुबह डंडा सीखने। देखिए, हमें उनके जाने से कोई दिक्कत नहीं है, हमारे कहने से वो नहीं रुकने वाले हैं। नहीं, उनके दिमाग को सीज कर दिया गया है, वो नहीं रुक। लेकिन हम ये कहते हैं कि अपने अधिकारों की तो रक्षा करो। आप जाइए बीजेपी में, नहीं, अपने अधिकारों मांगिए, एजुकेशन मांगो, हॉस्पिटल मांगो, रोजगार मांगो। मांगते क्यों नहीं हो? जो संविधान में अधिकार हैं, अब मांगिए ना बीजेपी में रह के। अब हिम्मत दिखाइए, आप जाइए बीजेपी में, जाइए किसी पार्टी में, लेकिन अपने अधिकार मांगिए, अधिकार छीनिए उनसे। और नहीं मांग पाते हो, नहीं छीन पाते हो, तो ये गुलामीगिरी बंद कर दीजिए। फिर आप ये क्यों गुलामी के लिए जा रहे हैं? फिर आपको गुलाम भी बनना पड़ेगा वहां पे, क्योंकि आपके जो अधिकार जो एक एक करके छीन रहे हैं ना, ये
एक एक करके। और ये भी जो मोहन भागवत जी ने बोला है, ये भी अधिकार छीनने की तरफ है ये। जब जनसंख्या इतनी बढ़ेगी, तुम्हारे घर में खाने को तो है नहीं अभी, नहीं 5 किलो अनाज तो सरकार दे रही है, एक बच्चा और आ जाएगा, नहीं तो फिर तो भिखारी का, फिर तो कटोरा लेके बैठोगे, फिर क्या करोगे? रोजगार है नहीं, रोजगार होता तो 5 किलो क्या जरूरत है? जी जी 5 किलो की जरूरत क्या है? आप रोजगार दीजिए ना उसको। हॉस्पिटल आप नहीं दे रहे, स्कूल आप बंद कर रहे हैं, नहीं, और आप एडवाइस दे रहे हैं कि 3 बच्चे पैदा करो। किस बेस पे 3 बच्चे पैदा करा रहे हो? आप बच्चे को एजुकेशन फ्री दे रहे हैं, आप रोजगार दे रहे हैं बच्चे को, आप दीजिए ना नौकरी उसको सरकारी, 4 बच्चे करा लीजिए आप। चलिए डॉक्टर साहब इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने थोड़ा कड़वी अग्रेसिव भाषा में आप समझाने की कोशिश करते हैं अपने समाज के लोगों को, और मैं समझता हूँ कि लोगों को बहुत गहराई से इस पर चिंतन करना चाहिए और समझना चाहिए। और ये जो अंधभक्ति जो भाजपा आरएसएस की ढोर है हमारा समाज, चाहे ओबीसी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे एससी एसटी हो, आदिवासी हो, उनको तो कम से कम उसको छोड़ के बाहर निकलना चाहिए। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और आप हमारे दोनों चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, देखें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो एक छोटा सा आर्थिक सहयोग भी करें, ताकि हम इस तरह के मुद्दों को आप तक पहुंचा सकें और उनके खिलाफ एक बुलंद आवाज़ उठा सकें। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना। मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576861, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।